यहाँ आपके द्वारा भेजे गए कोरियाई टेक्स्ट का पूरा हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। सभी अर्थ, भाव और चिकित्सकीय निर्देशों को ध्यानपूर्वक बरकरार रखते हुए। संगीत पुरुषों से मेरा सवाल है, क्या आपने कभी वह पल अनुभव किया है जब चरम सुख महसूस तो होता है, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आता और मन में गहरी निराशा व अजीब सा शर्म उठता है? क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं एक पुरुष के तौर पर समाप्त हो गया हूँ? लेकिन चिंता न करें, अगर आप आज मेरी बात ध्यान से सुने और नियमित रूप से इन उपायों का पालन करें, तो एक हफ्ते में आपकी सूखी हुई वीर्य ग्रंथि फिर से भर सकती है। नमस्कार, मैं किम सो ह्यून हूँ। सियोल के गंगनैम में पिछले 40 सालों से पुरुषों की गुप्त समस्याएं और टूटी आत्मविश्वास को संभालने वाली यूरोलॉजी विशेषज्ञ। आज मैं 60 साल से ऊपर के पुरुषों में अक्सर पाई जाने वाली लेकिन किसी से साझा न की गई समस्या ड्राई ऑर्गेज्म यानी सूखी स्खलन पर बात करना चाहता हूँ। बहुत लोग इसे उम्र का असर मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मैं आज साफ बताना चाहता हूँ, यह आपके प्रोस्टेट और वीर्य ग्रंथि से आया चेतावनी संदेश है, जिसे नज़रअंदाज करने पर आप हमेशा के लिए अपनी मर्दानगी खो सकते हैं। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, आपको महंगी दवाइयों या अज्ञात सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। केवल 5 आसान जीवन शैली की आदतें अपनाकर बिना दवा के आप अपने सूखे स्रोत को फिर भर सकते हैं और खोया आत्मविश्वास लौट सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको उन सबसे खतरनाक आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपके वीर्य को सुखा देती हैं, और अगर आप आज की तरह जीवन बिताते रहे तो सारा जीवन पछताना पड़ सकता है। ये आपकी बाकी जिंदगी की खुशी और सेहत से जुड़ी बेहद अहम जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक दबाएं, और अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में 2 लिखें। शुक्रिया। शुरू करता हूँ। यह ज़रूरी जानकारी आज अंधेरे कमरे में अकेले बैठे आपके दोस्त और सभी पुरुषों को नई उम्मीद दे सकती है। आज मैं आपको उस रिटायर्ड सरकारी अफसर की कहानी सुनाता हूँ जो हाल ही में गहरे तनाव में मेरे क्लिनिक पहुँचे थे। उन्होंने हमेशा अच्छे स्वास्थ्य का दावा किया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आए शारीरिक बदलाव ने उनका आत्मसम्मान तोड़ दिया था। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, डॉक्टर, मुझे कुछ अजीब हो गया है। पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, सुख तो मिलता है, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आता। पहले सोचा थके होने के कारण होगा, लेकिन जब 2-3 बार यही हुआ तो पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफदेह था पत्नी की नज़र। संबंध के बाद जब वो बेजुबान दयनीय दृष्टि से मुझे देखती है, मन ऐसे छटपटाता है जैसे उसने दिल में कहा हो, अब तुम सचमुच खत्म हो गए। उसके बाद मैं उनकी ओर हाथ बढ़ाने से डरने लगा। अगर पत्नी संबंध चाहती थी, मैं जानबूझकर थका हुआ दिखा और सोने का बहाना बनाता। अपनी ही कमजोरी पर शर्म और भविष्य के डर ने मुझे कई बार कमरे में छत देखकर आंसू बहाने पर मजबूर किया। मैंने सारी इंटरनेट सलाहें, पोषक पदार्थ, अज्ञात जड़ी बूटियां आजमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। उल्टा पेट में जलन और ज्यादा थकावट होने लगी। अब मैं बिल्कुल निराश हो गया हूँ और लगता है पुरुष के रूप में मेरा जीवन खत्म हो गया है। क्या ये अकेले एक व्यक्ति की कहानी है? बिल्कुल नहीं। ड्राई ऑर्गेज्म 60+ उम्र के बहुत पुरुषों में आम है, लेकिन कोई सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत लोग इसी तरह निराश और अकेले होते हैं। कोई बात नहीं,
आज मैं उस दर्द की जंजीर तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने उनके थके हुए चेहरे की ओर देखा और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, सर, सिर उठाइए। आपका शरीर अब भी खत्म नहीं हुआ है। बस दशकों के काम से आपके यंत्र के कुछ हिस्से पुराने और अनलुब्रिकेटेड हो गए हैं। अगर अब सही तरीके से देखभाल करें तो शरीर जोरदार काम करने लगेगा। मैंने उन्हें महंगी दवा या ऑपरेशन की जगह 5 आसान दैनिक आदतें बताईं, जिनके लिए पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ अनुशासन चाहिए। पहले वे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। क्या वाकई इन सीधी बातों से गंभीर समस्या ठीक हो सकती है? जब मैंने इतनी दवाएं लीं, मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपका सबसे बड़ा डॉक्टर आप ही हैं, ये उपाय आजमाएं। अगर 1 माह में फर्क न आए तो मैं जिम्मेदारी से अगला इलाज शुरू करूंगा। 1 महीने बाद वो जब फिर क्लिनिक में आए, उनकी शक्ल और सूरत पूरी बदल चुकी थी। चेहरे पर रंगत, कंधे सीधा और आंखों में नई आत्मविश्वास। बैठते ही बोले, डॉक्टर, ये चमत्कार है। 1 महीने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य तो 2 हफ्ते में ही शुरू हो गया था। पहले थोड़ा वीर्य आया, फिर मात्रा बढ़ने लगी। पिछले सप्ताह कई साल बाद पत्नी के साथ फिर से पूरी संतुष्टि वाला वक्त बिताया। डॉक्टर, मैं दोबारा पुरुष बन गया हूँ। तो कैसे सिर्फ साधारण आदतें, कुछ खास खान पान और व्यायाम सूखे स्रोत को फिर भर सकते हैं? अब मैं आपको ये अद्भुत रहस्य सरल भाषा में समझाऊंगा। समस्या को हल करने के लिए पहले जानना जरूरी है, वीर्य कैसे बनता है और क्यों सूखा हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं वीर्य सीधे अंडकोश में बनता है। नहीं, वीर्य कई ग्रंथियों के तालमेल से बहुत जटिल प्रक्रिया में बनता है। उदाहरण के लिए, मान लें वीर्य बनना जूस फैक्ट्री जैसा है। पहले अंडकोश में शुक्राणु नामक फल तैयार होता है। फिर ये फल शुक्राशय और प्रोस्टेट नामक 2 बड़े मिक्सर में जाता है। शुक्राशय में मिक्सर फल को फ्रुक्टोज, न्यूट्रिएंट्स मिलाता है ताकि शुक्राणु ताकतवर होकर तैर सकें। प्रोस्टेट मिक्सर साइट्रिक एसिड, एंजाइम्स मिलाता है, जिससे आदर्श पर्यावरण तैयार होता है। इन दोनों में मिली तरल पदार्थ मिलकर अंतिम जूस यानी वीर्य बनाते हैं। स्खलन यानी तैयार जूस का शरीर से बाहर जोरदार उत्सर्जन। लेकिन उम्र के साथ इस फैक्ट्री में 5 बड़े दोष आते हैं। फैक्ट्री का उपकरण पुराना हो जाता, अंडकोश व प्रोस्टेट धीमे हो जाते, कच्चे माल की कमी, पुरुष हार्मोन घटता है, बिजली सप्लाई में दिक्कत, रक्त संचार में कमी, संचार लाइन में विकार, नर्व प्रतिक्रियाओं, तनाव की समस्या। जब शरीर तनाव में रहता है तो प्रजनन जैसी कम जरूरी फैक्ट्री को बंद कर देता है। नर्व तनाव से फैक्ट्री की बिजली बंद। यह स्खलन की कमी केवल सेक्स नहीं, पूरे शरीर की सभी प्रमुख प्रणालियों के कमजोर होने की चेतावनी है। और 5वां सबसे डरावना कारण, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जहां वीर्य बाहर आने की बजाय मूत्राशय में चला जाता है। मधुमेह के कारण तंत्रिका क्षति, प्रोस्टेट सर्जरी या दवा के साइड इफेक्ट से। अब समझिए, ड्राई ऑर्गेज्म सिर्फ उम्र नहीं, यह आपके शरीर के सभी सिस्टम के रुकने की पावरफुल चेतावनी है। समाधान, मैं आपको 40 वर्ष के अनुभव से सीखे सबसे सुरक्षित और कारगर 5 प्राकृतिक उपाय बताने जा रहा हूँ। आज से ही शुरू कीजिए। ठंडा गर्म पानी बैठना, कोल्ड वार्म सिट्स बाथ, प्रोस्टेट और पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह के लिए सबसे असरदार व्यायाम। 1 टब में गर्म पानी 3 मिनट, फिर ठंडा पानी 1 मिनट, इसे 3 से 5 बार दोहराना।
गर्म पानी रक्त वाहिकाएं फैलाता, ठंडा सिकोड़ता है। इस पंपिंग से पेल्विक क्षेत्र की सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं खुलती हैं। पेरिनियम टपकाना, पेरिनियल टैपिंग। पेरिनियम गुदा व अंडकोश के बीच में महत्वपूर्ण नसें व रक्त वाहिकाएं होती हैं। सोने से पहले हथेली से उस क्षेत्र में हल्के से 100 बार टैप करें। यह सोई नसें सक्रिय करता, स्थानीय रक्त प्रवाह बढ़ाता है। बिना स्खलन के हस्तमैथुन का अभ्यास अत्यंत संवेदनशील किंतु महत्वपूर्ण। पुरुष अक्सर स्खलन ही लक्ष्य बनाकर हस्तमैथुन करते हैं। नर्व सिस्टम थकता है, सुख का अनुभव मंद पड़ जाता है। अब से स्खलन पर लक्ष्य न रखें, केवल शरीर की संवेदना पर ध्यान दें। बहुत धीरे धीरे उत्तेजना देकर चरम सुख के ठीक पूर्व सभी उत्तेजना रोकें, गहरी सांस लें, फिर दोहराएं। यह अभ्यास दिमाग को परिणाम केंद्रित आदत से निकालकर प्रक्रिया व संवेदनाओं पर केंद्रित करता है। सुबह धूप में चलना और सीढ़ी चढ़ना। सुबह की धूप पुरुष हार्मोन फैक्ट्री विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्विच है। हर दिन कम से कम 15 मिनट धूप में चलें। सीढ़ी चढ़ना पेल्विक तक रक्त प्रवाह बढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। ऊर्जा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ लें। सीप, ऑयस्टर, कद्दू के बीज, केला, उबला अंडा, सोया दूध। इनमें वीर्य के स्रोत व पुरुष हार्मोन के लिए जिंक व आर्जिनिन भरपूर है। इन पांचों को आज से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सूखा स्रोत फिर जीवन से भर जाएगा। अब इन उपायों को और असरदार व सुरक्षित कैसे बनाएं? मैं आपको सुनहरा अभ्यास तरीका बताता हूँ। ए, ठंडा गर्म पानी बैठना। क्लासिक बाथिंग नहीं, बल्कि प्रोस्टेट पेल्विक रक्त वाहिकाओं का अभ्यास। 2 बड़े टब, एक गर्म 40D, एक ठंडा 15 से 20D। गर्म में 3 मिनट, ठंडे में 1 मिनट, 3 से 5 बार। आखिर में ठंडा पानी जरूरी। रक्तिका का विस्तार से कुद्दन, पंपिंग से पुराना रक्त इन्फ्लेमेशन साफ होता है। बी, पेरिनियम टैपिंग, गुदा अंडकोश के बीच कोमल जगह। सोते वक्त अंगुलियों से पियानो बजाने की तरह 1 मिनट तक 100 बार हल्की टैपिंग। इसे शक्ति से नहीं, बल्कि प्यार से सोई नसों को जगाना। सी, सुख संवेदना अभ्यास। स्खलन लक्ष्य नहीं, गहन संवेदना लक्ष्य। धीरे धीरे उत्तेजना, चरम सुख से ठीक पहले रुकना। गहरी सांस लें, दोहराएं। यह अभ्यास दिमाग को प्रक्रिया सुख पर केंद्रित करता है, यानी परिणाम नहीं, संवेदना का सुख। अपने शरीर को गहराई से समझिए। डी, सुबह धूप में चलना व सीढ़ी। सिर्फ चले नहीं, सुबह 10 बजे से पहले कम से कम 15 मिनट धूप में तेज चलें। सीढ़ी चढ़ते वक्त डंडा न पकड़ें, एड़ी पर वजन डालें और पेल्विक की मांसपेशी से शरीर उठाएं। यह पेल्विक में खून की सबसे ज़्यादा पंपिंग करता है। ई, पोषक खाद्य। सीप में जिंक भरपूर, कद्दू के बीज में मैग्नीशियम, केला रक्त प्रवाह हेतु, अंडा सोया दूध सर्वोत्तम प्रोटीन। सुबह केले के साथ सोया दूध, दोपहर उबला अंडा, रात सीप या कद्दू भुना खाएं। अब बहुत लोग शुरू करने से झिझकते हैं। क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? क्या सचमुच फर्क आएगा? पहली चुनौती है जल्दबाजी। यह दौड़ नहीं है। शरीर दशकों में धीरे धीरे बदला है, तो चंद दिन हफ्ते में सब बदलने की उम्मीद न करें। पहला बदलाव आपके मन में आएगा। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, यही उम्मीद के बीज है। शारीरिक बदलाव सिर्फ उसके बाद फलते हैं। दूसरी चुनौती, गलत घरेलू इलाज की लालच। इंटरनेट पर आकर्षक दवाएं, चमत्कारिक उपाय, ऐसे अपरीक्षित जड़ी बूटियां और जानवरों के उत्पाद आपके लिवर, किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महंगी पिल्स पर पैसा न गंवाएं।
सच्चा समाधान आपकी अपने संकल्प और आदतों में है। तीसरी चुनौती, पत्नी की नज़र। पुरुष इसी समस्या पर सबसे ज्यादा पत्नी की नज़र से डरते हैं। अगर वो मुझे पुरुष न समझें तो, मुझे दयनीय न समझें तो। लेकिन मैंने अनगिनत पतियों, विवाहित जोड़ों को सलाह देकर जाना है, अधिकांश पत्नियों को सबसे पूर्ण सेक्स नहीं, बल्कि यह चाहिए कि पति अपनी समस्या से भागे नहीं, उनका साथ निभाए। पतियों से आग्रह, हिम्मत जुटाएं, पत्नी को खुलकर बताएं, मुझे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं, अफसोस है, खुद भी कमज़ोर महसूस करता हूँ, लेकिन हारना नहीं चाहता, अच्छा करने के लिए इसे आजमाऊंगा, तुम्हारा साथ बड़ा सहारा होगा। यह ईमानदार स्वीकारोक्ति पत्नी के दिल में निराशा को सम्मान और प्रेम में बदल सकती है। पत्नी सबसे बढ़िया सहारा डॉक्टर बन सकती है। इन अभ्यासों से नई जिंदगी शुरू करने वालों की गिनती अनगिनत है। जैसे ऊपर के रिटायर्ड अफसर हाल ही में पत्नी के साथ क्लिनिक आए। डॉक्टर कई साल बाद पहली बार पत्नी के साथ खुशी से वक्त बिताया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। सुबह सैर में पत्नी संग चलना अच्छा लगा। दोस्तों संग मिलना सुखद होता गया। यह स्पेन की सैंटियागो यात्रा कभी सोचा न था। डॉक्टर, आपने न सिर्फ मेरे शरीर बल्कि पूरी जिंदगी को चलने योग्य किया। एक और केस, 65 साल का पुरुष, वर्षों से प्रतिक्रिया विहीन स्खलन और प्रोस्टेट में दर्द से परेशान। दवा के साथ साथ पानी स्नान और टैपिंग अभ्यास शुरू कराया। 3 महीने बाद डॉक्टर, दर्द आधा हो गया, सूखी ग्रंथि फिर जाग उठी। आपकी विधि 10 लाख की दवा से बढ़कर है। इन उपायों का असर सिर्फ एक लक्षण नहीं, सारा शरीर जुड़ा है। पेल्विक में रक्त प्रवाह बढ़े तो प्रोस्टेट, ब्लैडर, कमर भी बेहतर हो सकते हैं। हार मत माने, आपका शरीर अपनी कल्पना से ज्यादा अद्भुत पुनर्स्थापन शक्ति रखता है। आज से बेहतरीन आदतें दें। अब अंतिम बात, कई लोग मानते हैं अगर स्खलन न हो तो ऑर्गेज्म नहीं हुआ। गलत फहमी। सच्चा सुख शरीर में नहीं, दिमाग में महसूस होता है। शरीर केवल संवेदनाओं का ट्रांसमीटर है, मस्तिष्क ही उन्हें सुख की अनुभूति में बदलता है। उम्र में शरीर की प्रतिक्रिया मंद पड़ी डीएच जाती है, ये प्राकृतिक है। दिमाग जैसी ट्रेनिंग हो, वह 100 साल तक भी गहरे सुखपूर्ण संवेदना महसूस कर सकता है। आज की सुख नियंत्रण विधि इसी का केंद्र है। यह मात्र स्खलन नियंत्रण की तकनीक नहीं, बल्कि दिमाग को प्रक्रिया सुख में प्रशिक्षित करती है। आंख बंद करें, पूरी संवेदना, स्पर्श, हृदय की धड़कन, पत्नी के साथ हर भावना, सिर्फ नतीजे नहीं, यह अभ्यास एक गहरा, नया और दीर्घ सुख देगा। कामक क्षमता का अंत नहीं, बल्कि युवा से परिपक्व सुख की नई दुनिया का द्वार है। सबसे तगड़ा सुखो केंद्र दिमाग में है, ये याद रखें। यह सवाल केवल पुरुष का नहीं, पति पत्नी दोनों का पाठ है। अब मैं पत्नियों से एक निवेदन, महिला डॉक्टर और पत्नी की हैसियत से करना चाहती हूँ। पति के सूखे स्रोत को भरने, टूटे आत्मविश्वास को संभालने की कुंजी मेरे नहीं, आपके हाथ में है। अगर बदलता देखें, कभी दोष या दया न जताए। आजकल कुछ अजीब है, बेचारे हो गए। ये बातें उनके दिल में छुरा जैसी चुभती हैं। उनका आत्मसम्मान पहले ही नीचे है, अब पत्थर न फेंके। इसके बजाय संवाद शुरू करें। पति खुद समस्या बताए, ये बहुत कठिन है। पत्नी पहले सहज, गर्मजोशी से संवाद शुरू करे, जैसे, सुनो, मुझे तुम्हारे शरीर में बदलाव से ज़्यादा यह डर और दुख है कि हम दूर हो रहे हैं। अकेले ना सहें,
हमें साथ बात और हल करना है, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका एक गर्म वचन उनके बंद मन का ताला खोल देगा। नए जतन की पहल करें, पति दबाव के नीचे हैं कि परिणाम दिखाएं। उनका बोझ हल्का करें, परिणाम के बिना सिर्फ प्रक्रिया का आनंद दें। कंधा मिलाएं, मालिश करें, एक साथ स्नान करें या सिर्फ पास बैठकर गले लगाएं। ऐसा संपर्क उनके डर को कम करेगा, जुड़ाव बढ़ाएगा। पत्नी का भला समर्थन उन्हें दुनिया का सबसे मजबूत पुरुष बना सकता है। पति की सबसे बढ़िया डॉक्टर बने। अब प्रोस्टेट के लिए सर्वोत्तम और सबसे खराब अभ्यास। ए, सबसे अच्छा, पकाया टमाटर खाना। लिकोपीन, टमाटर का रंग, प्रोस्टेट कैंसर से बचाव का सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट है। तेल में पकाकर यह 5 गुना ज्यादा अवशोषित होता है। तो हल्का ऑलिव ऑयल में टमाटर पकाकर खाना आदर्श। नियमित स्खलन बहुत लोग मानते हैं, वीर्य बचाकर रखो तो ताकत बढ़ेगी। गलत। जमा वीर्य प्रोस्टेट में सूजन ला सकता है। रिसर्च में सप्ताह में 2-3 बार स्खलन करने वाले पुरुषों में प्रोस्टेट रोग की आशंका कम थी। केगल व्यायाम पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करें, प्रोस्टेट के आसपास रक्त प्रवाह अच्छा बनाएं। बी, सबसे खतरनाक, लंबे समय तक बैठे रहना। शरीर का वजन लगातार प्रोस्टेट दबाता है, रक्त प्रवाह रोकता है। हर घंटे कुछ देर चलें। अधिक शराब, कैफीन शराब व कॉफ़ी प्रोस्टेट अवमूत्राशय को उत्तेजित कर समस्याएं बढ़ाती हैं। पेशाब रोकना, जब पेशाब रोका जाए, मूत्राशय पर दबाव जो प्रोस्टेट को परेशान करता है। आपकी छोटी आदतें आपकी मर्दानगी को बचा भी सकती या नष्ट कर सकती हैं, ज़रूर ध्यान रखें। आज लंबी बातचीत के लिए धन्यवाद। मैंने बिना दवा के आसान आदतों से सूखा स्रोत भरने और खोया आत्मविश्वास लौटाने के उपाय बताए। अंत में एक बात हर उपाय और अभ्यास से भी ज्यादा अहम, आत्मविश्वास। मस्तिष्क की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर आप सोचें मैं बूढ़ा हूं, अब मेरे बस का नहीं, तो दिमाग शरीर को हार वाला बना देगा। अगर आप सोचें मैं ठीक हूं, मैं बदल सकता हूं, आपका दिमाग आपके शरीर को जीत दिलाने में पूरी ताकत लगाएगा। आज से हर सुबह आईने में बोलें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं अब भी पुरुष हूँ, और बताई गई आदतों को हर दिन अमल में लाएं। हर सकारात्मक कोशिश आपके दिमाग को प्रेम और सम्मान का संदेश देगी। दवा की अस्थायी ताकत नहीं, अपनी कोशिश से पाया आत्मविश्वास ही आपकी मर्दानगी को सबसे शक्तिशाली रूप से जगाएगा। इसे कभी न भूलें। अब चुनाव आपका है। आज बहाना छोड़कर पहले कदम बढ़ाएं या अभी भी पत्नी की नज़र से बचकर दुखी रहें। इंतज़ार मत करें। आपका शरीर इस पल आपके समझदार चुनाव का इंतज़ार कर रहा है। उम्मीद है यह कहानी आपकी ज़िंदगी का आशा संचार बने। अगर मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में अपने संकल्प लिखें। आज से मैं अपनी ज़िंदगी का स्वामी बनूंगा। आपका संकल्प दूसरों को भी हिम्मत देगा। मैं दिल से कामना करता हूँ कि आप उम्र से परे अंतिम सांस तक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से पुरुष बने रहें। आपके पुरुष डॉक्टर किम सो ह्यून। धन्यवाद। अगर आपको फाइल फॉर्मेट, सबटाइटल या किसी हिस्से का खास अनुवाद चाहिए, बता सकते हैं।